नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात करती हूँ बसंत पंचमी के विषय पर। बसंत पंचमी जो कि माँ सरस्वती जी के पूजा करने का दिन होता है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी, ज्ञान की आवश्यकता हम सभी को है, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे हम विद्यार्थी हों या फिर विद्यार्थी न भी हों, तब भी हमें ज्ञान की आवश्यकता हमेशा रहती है। ज्ञान के बिना हम जीवन में कोई भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज बसंत पंचमी पर मैं विशेष कुछ विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए उपाय बताऊंगी जो कि महाशक्तिशाली उपाय हैं। माँ सरस्वती, माँ जगत जननी इस उपाय से प्रसन्न होती हैं और हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को विद्या का वरदान देती हैं। तो सभी माएँ जरूर अपने बच्चों के लिए ये उपाय करें, चाहे उनके बच्चे बहुत छोटे हों या फिर बड़े हों। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहली बार हैं आप चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में माँ सरस्वती जी की जय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, बसंत पंचमी ऐसा पर्व है जिस पर्व में हम माँ सरस्वती जी की पूजा अर्चना करके उनसे विद्या और ज्ञान प्राप्ति का वरदान लेते हैं। आप लोग बसंत पंचमी के दिन क्या क्या करिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 2023 में बसंत पंचमी किस दिन मनाई जाएगी। इस वर्ष बसंत पंचमी 26 जनवरी को मनाई जाएगी, जिस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। वैसे तो बसंत पंचमी तिथि की शुरुआत 25 जनवरी को ही लगभग दोपहर में 12:30 बजे से हो रही है, परंतु उदया तिथि को माने तो 26 जनवरी को उदया तिथि पड़ेगी और बसंत पंचमी जो है, पंचमी तिथि जो है, इसकी समाप्ति लगभग 10:30 बजे सुबह हो जाएगी। परंतु उदया तिथि के कारण यह पर्व 26 जनवरी को ही मनाना उचित होगा। आप लोग बसंत पंचमी के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर लीजिए। जहां तक हो सके इस दिन अपने बच्चों को भी स्नान करवा दीजिए। वैसे ठंड का मौसम है, उस हिसाब से आप लोग देख के सावधानी रखते हुए अपने बच्चों को यदि स्नान करा देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और संभव हो तो पीला वस्त्र अवश्य पहनाएं, स्वयं भी पीला वस्त्र धारण करें और अपने बच्चों को पीला वस्त्र धारण करवाएं। आइए मैं उपाय बताती हूँ। देखिए, जो भी आपके बच्चे, चाहे वो बहुत छोटे हों या बड़े हों, यदि आपके साथ वो बैठ सकते हैं तो पूजा स्थल पे माँ सरस्वती जी की प्रतिमा के सामने उनको अपने साथ जरूर बैठाइए। यदि बच्चे नहीं भी बैठते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं, माँ इस उपाय को कर सकती है। माँ सरस्वती जी को उस दिन पीला चंदन, पीला भोग, पीला पुष्प, पीला वस्त्र अवश्य अर्पण कीजिए। उसके बाद आपका बच्चा जो है, यदि साथ में बैठा हुआ है, पुत्र हो या पुत्री हो, तो अपने बच्चे से माँ सरस्वती जी के समक्ष उनके चरणों में पुष्प जरूर अर्पित करवाइए, चंदन तिलक अर्पित करवाइए और बैठकर माँ सरस्वती जी के समक्ष अपने बच्चे से कहिए, यदि वो बोल सकता है, कह सकता है, तो माँ सरस्वती जी का मंत्र का जप जरूर करे। चाहे वो 5 बार ही करे, 11 बार ही करे, 7 बार ही करे, लेकिन जरूर करे। माँ सरस्वती जी का सबसे आसान मंत्र मैं बता देती हूँ। वैसे मंत्र तो कई हैं, लेकिन सबसे आसान मंत्र मैं बता देती हूँ। ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। एक बार और सुन लीजिए, ओम ह्रीं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप माँ भी कर सकती हैं अपने बच्चों के लिए, और बच्चा यदि स्वयं कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, अपने बच्चे को माँ के चरणों से चंदन लेकर आप अपने बच्चे के माथे पर तिलक जरूर करिए। अपने बच्चे के पुस्तकों पर, कापियों पर, पेन पर, पेंसिल पर आप पीले चंदन जरूर लगाइए। उसके बाद अपने बच्चे को आप माँ सरस्वती जी के चरणों में एक कलावा अर्पित कर दीजिए और उस कलावा को थोड़ी देर बाद अपने बच्चे के हाथ में अवश्य बांध दीजिए। ये उपाय हो गया। अपने बच्चे को भी पीला वस्त्र आप उस दिन धारण करवा दीजिए। जो आपने भोग लगाया है माँ सरस्वती जी को, वो पूरा परिवार उस भोग को, उस प्रसाद को ग्रहण करे, आपका बच्चा भी ग्रहण करे। दूसरा उपाय मैं बताती हूँ, बहुत आसान। चाहे वो बच्चा आपका बहुत ही छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, तो आप अपने बच्चे के लिए एक कॉपी मंगवा लीजिए। बहुत ही आसान और बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। एक कॉपी ले लीजिए, चाहे वो पतली सी कॉपी हो, छोटी कॉपी हो, कोई बहुत बड़ा रजिस्टर या बहुत बड़ी कॉपी की आवश्यकता नहीं। एक पेंसिल या पेन ले लीजिए। यदि आपका बच्चा अभी लिखना शुरू भी नहीं किया है
और आप उसे स्कूल भेजने वाली हैं, अभी स्कूलिंग की शुरुआत भी आपके बच्चे ने नहीं की है तब भी, या आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तब भी, बड़े क्लास में है तब भी, छोटे क्लास में है तब भी, चाहे वो आपका बच्चा पुत्र हो या पुत्री हो, आप नई कॉपी ले लीजिए और सबसे पहले माँ सरस्वती जी के चरणों में उस कॉपी को, उस पेन को आप रख दीजिए। वहां पे पीला चंदन कॉपी पे, पेन पर लगा दीजिए। थोड़ी देर बाद आप अपने बच्चे के हाथों से, यदि वहीं पूजा स्थल पे बैठ के करवाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका बच्चा यदि वहां नहीं बैठ रहा है तो आप थोड़ी देर बाद भी करवा सकती हैं। फिर उसी कॉपी पर सबसे पहले आप माँ सरस्वती जी का जो मैंने मंत्र बताया वो मंत्र अपने बच्चे से आप लिखवा, यदि आपका बच्चा लिख ले रहा है अपने हाथ से तो आप लिखवा दीजिए, नहीं तो आप हाथ पकड़ कर लिखवाइए। माँ यदि इस उपाय को करती हैं तो बहुत कारगर होगा। आप हाथ पकड़ के, बहुत छोटा बच्चा है, अभी शुरुआत भी नहीं किया है, तब भी आप हाथ पकड़ लीजिए। आपका बच्चा पेंसिल या पेन पकड़ा हुआ है, आप स्वयं हाथ पकड़ के इस मंत्र को ओम ह्रीम सरस्वत्यै नमः लिखवा दीजिए, या फिर ओम सरस्वत्यै नमः ही लिखवा दीजिए। उसके बाद एक बार या 5 बार या 7 बार, जितना भी आपका बच्चा लिख सके, बड़ा है अगर लिख ले रहा है तो 5 या 7 बार, 11 बार लिखवा दीजिए, नहीं तो एक ही बार लिखवा दीजिए। फिर उस कॉपी को आप माँ सरस्वती जी के चरणों में रखकर प्रणाम करके और माँ सरस्वती जी से, हे माँ, मेरे पुत्र को, मेरी पुत्री को ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए, विद्या का आशीर्वाद दीजिए। आप ऐसा करके उस कॉपी को कहीं, उसके जो बैग है वहां नहीं, कहीं अलग आप रख दीजिए। और प्रतिदिन इसी बसंत पंचमी से आप शुरुआत कीजिए और प्रतिदिन इतने में कोई 1 सेकंड, 2 सेकंड या 5 सेकंड का समय लगने वाला है, चाहे वो एक ही बार उस मंत्र को लिखे। मंत्र लेखन में बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है और बहुत ही इसका पुण्य मिलता है, बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद भगवान का प्राप्त होता है। तो आप अपने बच्चे से प्रतिदिन आप माँ सरस्वती जी का मंत्र, जैसे आपका बच्चा होमवर्क कर रहा है या पढ़ने बैठा तो एक बार सबसे पहले उस कॉपी को लीजिए, एक बार उस मंत्र को लिखवा दीजिए और माँ सरस्वती जी को प्रणाम अपने बच्चे से कहकर करवा दीजिए, या स्वयं भी उनसे आशीर्वाद आप अपने बच्चे के लिए मांग लीजिए। फिर उस कॉपी को सुरक्षित, उस पेन को आप रख दीजिए। इस तरह से आप करेंगी, वो धीरे धीरे आपका बच्चा यदि मन लगा रहा है, ज्यादा भी लिख ले रहा है तो 5 बार 7 बार लिखवा दीजिए। ऐसे ऐसे करके उस कॉपी को पूरी भर दीजिए, पूरा ऐसे ही लाइन से लिखवाते लिखवाते हर पेज में आप भर दीजिए। तो इससे आप देखेंगी कि इतना ज्यादा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बाद में वो कॉपी आप किसी मंदिर में दान भी कर सकती हैं। ये चीज बसंत पंचमी से इस बात की शुरुआत आप कीजिए, फिर देखिए आपके बच्चे के अंदर बुद्धि का, ज्ञान का विकास बहुत ही शीघ्रता से होगा। तो ये सारे उपाय हो गए। आप ये उपाय बसंत पंचमी के दिन जरूर कर दीजिए। और बसंत पंचमी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी की भी पूजा की जाती है, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो ये कुछ बच्चों के लिए विशेष उपाय थे और इस उपाय को सभी लोग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े लोग भी कर सकते हैं। ज्ञान की आवश्यकता किसको नहीं होती है, हम सभी को है ज्ञान की आवश्यकता। तो माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद आप सभी लोगों को प्राप्त हो, ये उपाय आप सभी लोगों के लिए कारगर सिद्ध हो, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।